अगर आप मुझे पहाड़ों को एक शब्द में बयां करने के लिए कहेंगे तो मेरा जवाब होगा बेइंतहा मोहब्बत जो मुझे इन पहाड़ों से है। हे माय नेम इज अनामिका शर्मा, वेलकम टू माय न्यू जर्नी ऑफ माउंटेन्स। नए दिन और कुछ पुराने सपनों के साथ निकल पड़ी हूँ नई जगह की तलाश में और कुछ नए खूबसूरत पलों को कैद करने। और in this new chapter of my travel, I invite to you all to come with me to find सुकून। तो एवरीवन, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और हम लोगों ने और टनल क्रॉस कर ली है। दिस इज और टनल और यहाँ से जाते हैं मंडी के लिए। और दिस इज़ अ बे जो तीर्थन के लिए जाता है, तो हम लोग यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम टैक्सी बुक कराएंगे। तो अगर आप लोग अपनी गाड़ी में आ रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको दिक्कत नहीं होगी टैक्सीज बुक करवाने की। अदरवाइज़ आपको, अगर आप बस में आ रहे हो तो आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा और यहाँ पे उतरना पड़ेगा और यहाँ से आप टैक्सी लेके जा सकते हो तीर्थन के लिए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप भी है तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है। तो जो टैक्सी के प्राइसेस है वो डिपेंड करता है कि आपका स्टेशन कौन सा है। अगर आप बंजार उतर रहे हो तो टैक्सी की चार्जेस 1000 to 1500 हो सकते हैं, और जीबी जा रहे हो तो 2000, और अगर आप जिलोड़ी पास जाना चाहते हो तो उसके ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो डिपेंड करता है कि आपका स्टेशन कौन है और उस हिसाब से आप टैक्सी बुक करा सकते हो। लार्जी लेक और ग्रीनरी से भरे पहाड़ों को देखते हुए हम भरे अपने सराज वैली की सफ़र की ओर। सेंट, तीर्थन, जीबी, बंजार, इन जगहों को वैसे सराज घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। लार्जी लेक से गुजरते हुए जब आप सेंज और तीर्थन घाटी की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी घाटियाँ, गांव और हिमालयन पीक्स ट्रैवल करने के लिए मिल जाती है। तो अगर आप सराज घाटी ट्रैवल करना चाहते हो तो आप 10-15 दिन का प्लान बनाकर आइए, तभी आप इस घाटी को अच्छी तरह से घूम पाएंगे। इस रेड ब्रिज को क्रॉस करके आपको दो पाथ मिलेंगे। आपकी लेफ्ट की तरफ जाता हुआ रोड सेंज घाटी की तरफ जाता है और आपकी राइट की तरफ जाता हुआ रोड बंजार तीर्थन वैली के लिए जाता है। तीर्थन रिवर की शीतलता और तीर्थन के बड़े विशाल पहाड़ों की लश ग्रीनरी को देखकर आपका सफ़र बहुत खूबसूरत होने वाला है। पर इसके साथ में आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि तीर्थन के जो रोड है वो बहुत कंजस्टेड है, तो गाड़ी काफ़ी केयरफुली चलाइएगा क्योंकि वन वे है। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप बहुत रेयर मिलेंगे। बाली चौकी इज़ अ लास्ट स्टेशन जहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलने वाला है। उसके बाद बंजार, जीबी और तीर्थन में आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। सो अपनी गाड़ी की टंकी फुल करके ही जाइएगा ताकि आपकी ट्रैवल में कोई असुविधा ना हो। दिस इज़ अ बंजार स्टेशन और इफ़ यू वांट टू स्टे इन बंजार फॉर वन डे तो इजीली यहाँ पर आपको रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे। और बंजार से गुजरते हुए आप अपने जीबी और तीर्थन के सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। और चैनी कोठी के लिए लेफ्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा और जीबी के लिए आपको स्ट्रेट जाना पड़ेगा। एवरीवन, सो हम पहुँच चुके हैं जीबी और काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, काफ़ी लेट हो गई क्योंकि जहाँ पर हमें रहना था वहाँ के लिए थोड़ा सा चलने के लिए था। और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर घूम रहा है फ़िलहाल तो, बट रूम टूर देना तो बनता था, इसलिए अभी हम वीडियो बना रहे हैं। आपको रूम दिखाऊंगी कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। और
और गाइस अभी ना बहुत ज़्यादा सर घूम रहा है तो मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि क्या बोलूँ। और प्लस यहाँ पे थोड़ा डार्क है। सो कल हमारी मंजिल की शुरुआत होगी क्योंकि जो तीर्थन है वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और जब आप यहाँ पे पहुँचोगे आपकी हालत ऑलरेडी ख़राब होगी तो आपका मन नहीं करेगा ट्रैवल करने का। सो दैट्स वाई हमने चूज़ करा था कि हम शाम को यहाँ पे पहुँचे और सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर अपनी मंजिल की ओर बढ़े। सो बस अब आपको देते हैं रूम टूर, आपको दिखाते हैं अपना रूम कि हम कहाँ स्टे कर रहे हैं। सो दिस इज आवर रूम जहाँ पे लाइट दिख नहीं रही है, पता नहीं ये लाइट कहाँ से ऑन होती है, तो थोड़ा सा डार्क है। ये काइंड ऑफ मड हाउस, और ये तो आपको कॉटेज वाली फील दे रहा होगा, बट आपको जो सेकंड रूम दिखाएंगे वो मड हाउस की तरह है। तो या और ये है मेरी बहन जो बेचारी अभी अभी हम लोग थोड़े से सदमे में हैं क्योंकि बहुत अलग जगह है। अभी हम यहाँ की थोड़ी वाइब अब्जॉर्व कर रहे हैं तो समय तो लगेगा ही। सो आपको दिखाते हैं सेकंड रूम। दीज आर स्टेयर्स। ये है मिट्टी ये है लकड़ी और दिस इज अ रूम। यहाँ पे मिरर भी है। और ये है हमारा रूम, उतना बड़ा नहीं है बट सही है। और यहाँ से आपको मिलेगी एक लेन जाने के लिए और यहाँ पे मिलेगा आपको वॉशरूम। सो दिस इज अ वॉशरूम। सही है, अच्छा है, व्यू काफ़ी अच्छा है बाहर का, बट आपको रात को तो नहीं दिखेगा, बट मॉर्निंग में आपको यहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। सो सही है, नॉट गुड नॉट बैड। और समझ नहीं आ रहा मेरे को। बाकी मिलेंगे आपको मॉर्निंग में थोड़ा फ्रेश होकर। अभी वैसे भी हम थोड़ा सा नींद में है और सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर आपको मिलेंगे और आपको बाहर का व्यू दिखाएंगे। सो बाय, गुड नाइट। देखो ऐसे यहाँ रहा है, डार्क आ रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो सुबह हो चुकी है बट सुबह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया हम, बिकॉज रात में बहुत लेट हमें खाना मिला था तो बहुत लेट सोए थे और न्यू जगह थी तो थोड़ा सोने में भी टाइम लग गया, बट जगह बहुत अच्छी थी, पीसफुल थी। सो अभी हम निकल रहे हैं। बेसिकली आज हमें जाना था स्लेयोर्सर, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ का रोड अभी अच्छा नहीं है बिकॉज ऑफ मॉनसून। बारिश बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे और यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लान करके आना है। फर्स्ट, यहाँ की रोड बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, वन वे है तो गाड़ी केयरफुली चलानी पड़ेगी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चलता है लगता है। सो बहुत सारी दिक्कतें हैं। पहाड़ों में वैसे नॉर्मली ये चीज़ें होती है, तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो केयरफुली ड्राइव कीजिए। सो आज हम स्लेयोर्सर तो नहीं जा पाएंगे, बट अभी मैं आपको दिखाऊंगी जिब्बी विलेज जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं। ये वाला विलेज काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा है और यहाँ पे मुझे रात को आते हुए काफ़ी पुराने कुलवी हाउसेस भी दिखे थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आफ्टर दैट हम जाएंगे, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे जिब्बी वाटरफॉल, तो वो आपको दिखाएंगे। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन में आपको उसके बाद बताऊंगी। सो या लेट्स बिगिन द जर्नी। सो एवरीवन, जिस होम स्टे में हम स्टे कर रहे थे उसका नाम है ठाकुर होम स्टे एंड दे हैव देयर ओन ट्री हाउस एज वेल, बट वो बुक्ड था जिसकी वजह से हम वहाँ नहीं रुक पाए। बट अभी हम ट्री हाउस देखने जा रहे हैं उनका। एंड इफ़ यू वांट टू बुक दिस होम स्टे तो आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हो अगोदा या मेकमाईट्रिप.com से। अगर आप बुक कराते हो तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा।
और यहाँ का खाना और रूम सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे बहुत सारी मक्की की खेती की गई है। सो अभी जो सीज़न है विंटर आने वाली है, तो इस समय पे जो है मक्की बहुत होती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया में मक्की लगी हुई है और व्यू तो आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऊपर ऊपर पहाड़ों पे बहुत ही ज़्यादा चोटियों पे घर है। तो पहाड़ों की लाइफ वैसे भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, और स्पेशली वो लोग जो इतनी चोटी पे रह रहे हैं, आई डोंट नो कैसे मतलब सफ़र करते हैं या फिर कैसे रहते हैं, बट आदत होती है स्पेशली सभी जगहों की। प्रोज कॉन्स तो होती ही है। जब आप ऐसी शहरों से दूर पहाड़ों पर रह रहे हो तो वहाँ का जो सुकून होता है वो होता है, बट थोड़ा सा हार्ड तो होता ही है लाइफस्टाइल उनका, बट या सुकून ज़रूर मिलता है उधर। सो यहाँ पे बहुत सारे ओल्ड हाउसेस हैं जो फ़िलहाल कुल्लू में बहुत रेयर देखने को मिलेंगे। सो आपको वो दिखाती हूँ। और यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है ट्री हाउस, तो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये भी ठाकुर होम स्टे वाले के जो ओनर थे उन्हीं का था। और दिस इज़ एक्चुअल ट्री हाउस जो इस तरह का दिख रहा है, और ये पेड़ के ऊपर बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो पेड़ आपको दिख रहा होगा तो इसे काटा नहीं जाता है, इसके ऊपर ही इस पूरे हाउस को बिल्ड किया जाता है। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं। तो ये था बाथ रूम और दिस इज़ अ बाथ टब। ओपन बाथरूम था, काफ़ी सुंदर था। ओपन व्यू देखने को मिलेगा आपको यहाँ से, बट हाँ थोड़ा मुझे सफोकेटेड लगा, बट अदरवाइज दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल और यूनिक बाथरूम। सो गाइस ट्री हाउस देखने के बाद हम निकले वापिस। तो सबसे पहले हमने किया ब्रेकफास्ट। तो रास्ते में ही हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया था, तो परांठे कुछ खास नहीं थे, तो बस पेट चलाओ कम था। तो बस हमने यहाँ से परांठे खाने के बाद हम निकले जीबी वाटरफॉल के लिए। तो दिस इज़ अ बे जो जीबी वाटरफॉल के लिए जाता है, एंड आपको कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। और रास्ते में आपको काफ़ी सारी शॉप्स, मैगी, मोमोज एंड सीडो एंड ऑल की शॉप्स मिल जाएगी। So guys, finally we reached GB waterfall. This is the entrance for waterfall, और जो पाथ था GB waterfall के लिए जाने के लिए वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी थी, और जो छोटे छोटे ब्रिजेस यहाँ पे बने हुए थे वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो यहाँ पे आप इंस्टा रील्स शूट कर सकते थे, क्योंकि जो लोकेशन थी वो काफ़ी ही ज़्यादा फोटोजेनिक थी। और यहाँ पर बैठे हुए क्यूट से पेंगुइन भैया जो आपका स्वागत करेंगे।
और गाइज अभी हम वाटरफॉल तक पहुँचे भी नहीं थे और सडनली बारिश स्टार्ट हुई है। जो बारिश हुई है उसने सारा मूड ख़राब कर दिया था। मैक्सिमम 20-30 मिनट्स हमें रुकना पड़ा बारिश रुकने का इंतज़ार करने के लिए। तो हमें यहाँ पे एक छोटी सी केव मिली थी, हम वहाँ पर बैठे और ये डॉगीज़ जो बारिश में बहुत फन कर रहे थे इनके साथ हमने टाइम स्पेंड किया। और फाइनली बारिश थोड़ी सी रुक गई थी और हम जल्दी से भागे वाटरफॉल की तरफ। और वहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह का था। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट थे जो इतनी ठंड में वहाँ पे ठंडे पानी से नहा रहे थे। बट बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ बारिश, पूरी तरह से भीग चुके थे। बट या फाइनली वाटरफॉल देख चुके थे जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था और बहुत बड़ा ये वाटरफॉल था। और आप यहाँ पर आके बहुत इंजॉय कर सकते हो और यहाँ पे शावर ले सकते हो ठंडे पानी का। वाटरफॉल के बाहर ही आपको स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पे आपको कुल्वी ट्रेडिशनल क्राफ्टेड आउटफिट्स मिलेंगी लाइक टोपू, सॉक्सेस, ग्लव्स और टोपियाँ। तो यू कैन बाय इट। ये लोकल्स के द्वारा ही लगाई गई है स्टॉल्स। सो हम निकल चुके थे वापिस जीबी से। यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी तो आपको यहाँ पे दो रोड जाते हुए दिखेंगे। ऊपर वाला रोड स्लेवर्स और जलोरी पास के लिए जाता है, डाउनवर्ड रोड जीबी के लिए जाता है। जीबी में हमारा सफ़र हो चुका था ख़त्म और बारिश की वजह से हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं घूम पाए। बट नेक्स्ट लोकेशन काफ़ी खूबसूरत है जो है तीर्थन वैली। तो बने रहिए मेरे साथ इस ट्रैवल जर्नी में और आपको मिलूंगी तीर्थन वैली की हसीन वादियों में। तब तक रखिए अपना ख्याल, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। नमस्ते, बाय बाय।